मन स्नेह लगत है। राधे राधे को बुलाओगे तो श्याम आपके घर में आ जाएंगे। इस कारण राधे राधे। शुकदेव जी कहने लग गए, इन्हीं के कुल में एक और महाराज हुए जिनका नाम था महाराज प्राचीन बरहिषद। ये महाराज प्राचीन बरहिषद योगाभ्यासी राजा थे। और इतना यज्ञ किए कि सारी धरती कुशा और दूबी से ढक गई। इतना अधिक यज्ञ किए भाई। और महाराज प्राचीन बरहिषद के 10 पुत्र कितने हुए? 10 पुत्र भाई। देखिए, गृहस्थ में आपके घर एक भी बच्चा हो तो एक बच्चे का अलग अलग नाम होता है। कैसे नाम होता है? माँ अलग नाम से बुलाएगी, पिताजी अलग नाम से बुलाएंगे, दादी दादा अलग नाम रखेंगे, नाना नानी के घर चले जाओ तो अलग नाम रखेंगे। लेकिन इनके 10 पुत्र है, 10 पुत्रों का नाम एक जैसा। 10 पुत्रों का नाम रख दिए प्रचेतस। पूछा गया क्यों? एक को बुलाऊं तो 10 के 10 हाजिर हो जाए। आवाज लगाए, बेटा प्रचेतस, तो 10 के 10 हाजिर हो। जी पिताजी। कहिए क्या बात है? देखो बेटा, तपस्या के प्रभाव से ही संसार चलती है। इस कारण तुम लोग को चाहिए युवा हो अभी, जब तक जवानी है तब तक खूब तपस्या करो, मौज बुढ़ापे में करना। तो लोगों का तर्क रहता है, पंडित जी बुढ़ापा आएगा तो देखेंगे, तब पूजा पाठ होगा। लेकिन अंगम गलितम अपलितम मुंडम, जब दांत झड़ जाए, सिर हाथ पैर नाक कान हिलने लग जाए, चलने फिरने की शक्ति ना रहे, उस दिन क्या भजन करोगे? भजन करना है तो जवानी में कर लो, नहीं तो बूढ़ापा आएगा तो कुछ भी नहीं करने वाले। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापा मतलब कुकुर की जिंदगी। बुरा नहीं मानना, सही बात है। 2 बेटा है तो 6 महीना एक के पास, 6 महीना एक के पास, एक हर दुआरी ले। इस कारण जो करना है जवानी में कर लो। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। जब तक जवानी है खूब प्रयत्न करो। का बेटा जाओ, जा करके तपस्या कर लेना। देखिए, युवाओं को चाहिए तब करें, और वृद्धों को क्या चाहिए? अरे बुढ़ापा है तो क्या चाहिए आपको? 2 टाइम का भोजन और भगवान जी का भजन।
फिर बहू के पीछे नहीं पड़ना, बेटा के पीछे नहीं पड़ना, पोछा नहीं लगा, झाड़ू नहीं लगा, बर्तन नहीं मंजा, ये नहीं वो नहीं, तो घर में बस झगड़ा होगा, राधे राधे, कुछ नहीं होने वाला। इस कारण बुढ़ापा जब आए तो बस आप करना क्या, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राम राम बोल, राम राम बोल मेरे मनवा, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे मनवा राम राम बोल। तो बुढ़ापा में आपको क्या चाहिए, 2 टाइम बढ़िया भोजन करो और दबा के भजन करो। फिर कह रहा हूं बेटा बहू के पीछे नहीं पड़ना, झाड़ू लगा के नहीं, पोछा लगा के नहीं। आपको टाइम से ना मिले तब आप बोलिए। तो ये क्या समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि जाओ जा करके तपस्या कर लो। तपस्या का प्रभाव है क्या, तब बल रचहि प्रपंच विधाता। राम जय राम, जय जय राम। तब बल विष्णु सकल जय त्राता। राम जय राम, जय जय राम। तब बल विष्णु सकल जय त्राता। राम जय राम, जय जय राम। 10 बेटे हैं इसके, 10 सबको भेज दिए तपस्या करने, और अपना बूढ़ा व्यक्ति घर में रह के पूजा कर रहा है। तो भाई पूजा करने का 2 पद्धति है, एक है तंत्र और एक है मंत्र। गृहस्थी को कभी भी तंत्र पूजा में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तंत्र और मंत्र में अंतर का है भाई, बिजली का तार देखे हैं नहीं, घर में बिजली का तार है और घर के बाहर भी। घर के बिजली के तार को यदि छू लोगे तो उसमें सुरक्षा है प्लास्टिक का, करंट नहीं मारेगा, वो है मंत्र। और तंत्र, घर के बाहर जो बिजली बह रही है, धोखा से भी छू लोगे तो सीधा टिकट कट जाएगा ऊपर का। मंत्र पूजा करते हैं तो क्षमा प्रार्थना भी है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। क्षमा कर दो तो क्षमा हो जाता है, तंत्र में कोई क्षमा नहीं है। इस कारण तंत्र में बिल्कुल ध्यान न दें। ये महाराज प्राचीन बरीशत रोज बलि पूजा करता है, और कैसा बलि दे, कभी मुर्गा को काटे, कभी बकरा को काटे, कभी घोड़ी को, घोड़ा को।
ब्राह्मणों के कर्म में बलि पूजा वर्जित है। हमर घर बकरा जब तक नहीं कटे महाराज काम नहीं चले। तंत्र पूजा बंद करो। क्यों? जिसके लिए आप बकरे को या उस निर्दोष जानवर को काट रहे हो, लोग कहते माता के लिए बलि है, उनका नाम है क्या? जगत जननी। जगत जननी अर्थात सारे विश्व की वो जननी है। तो क्या उस बकरे की मां नहीं होगी? है? बताइए आप लोग। उस बकरे की भी मां है, घोड़े की भी मां है। इस कारण बलि पूजा से दूर रहना चाहिए। ये राजा रोज एक बलि दे, एक बलि दे, इसका सत्संग भय किससे? नारायण नारायण। और नारद जी जिनसे भी मिले हैं सामने वाले की बुद्धि सुधार दिए। नारद जी मिले तो ये राजा अपने पूजा कक्ष में ले गया। आइए आइए नारद जी, देखिए मैंने अमुक अमुक सिद्धि हासिल कर ली, मैंने तंत्र के माध्यम से ये सिद्धि हासिल की, वो सिद्धि हासिल की। बोले कैसे राजन? कही इतनी इतनी बलि मैंने दी है। नारद जी ने कहा मूर्ख, जानता है जिसको तू जैसे मारा है ना वैसे ही वो सब तुझे भी मारेंगे, चिंता मत कर। राजा समझे ना तो जल लेकर आकाश की ओर छिड़के नारद जी। जिन जिन पशुओं को जिस तरह से मारा था राजा, सारे लाइन से खड़े हैं। जिस बकरे को तलवार से काटा था वो बकरा तलवार लेके खड़ा है, वो घोड़ा घोड़ी सारे पशु लाइन से, कोई तलवार, कोई चाकू छुरा, सब लेकर लाइन से खड़े हैं। और राजा से कह रहे महाराज मर करके जल्दी आओ ऊपर, जैसे तुमने हमको काटा है वैसे हम भी तेरा स्वागत करेंगे। ये देख करके महाराज प्राचीन परिषद थर थर कांपने लगा है। बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूं? नारद जी के चरण को पकड़ लिए, गुरुदेव अब आप ही तारिए। अरे मैं तो तंत्र को ही अपना सब कुछ समझ रहा था, लेकिन आदमी जो जैसा करता है वैसा फल उसको मिलता है, मुझे क्षमा करिए, अब मुझे क्या करना है? तो भागवत महापुराण पर यहाँ दिव्य आध्यात्म ज्ञान से परिपूर्ण महाराज प्राचीन परिषद को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा बतलाई है। पुरंजनोपाख्यान की कथा दिव्य अध्यात्म ज्ञान से भरी हुई है। कथा का सार है क्या? पुरंजन एक जीव है, वो जब नगर में प्रवेश करता है तो उसको एक मित्र मिलता है जिसका नाम होता है अविज्ञात। अब वो नगर में कितने द्वार है? तो 9 द्वार है। पुरंजन और कोई नहीं, ये जीव ही पुरंजन है, आत्मा ही पुरंजन है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो इस शरीर में 9 द्वार है। मुख्य 9 द्वारे पूरे देहि। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तो उसको मिलता है एक मित्र। जब जीव मां के गर्भ में होता है तो उस जीव का सबसे बड़ा मित्र होता है परमात्मा, जिसका नाम है अविज्ञात। लेकिन जैसे जैसे काया माया फैलती है, 3 शिखर वाला एक मंदिर है, वो 3 शिखर है कि आपके शरीर में ही है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। बाग बगीचा मिलते हैं, ये बाग बगीचा है क्या? ये जो काया माया आप फैला कर रखे हैं ना, यही बाग बगीचा है। साथी मिलती है बुद्धि, बुद्धि है क्या? पत्नी है, बुद्धि है। अध्यात्म भाव से मिलाते जाइए। पुरंजनोपाख्यान का सार तत्व तो ये है कि जो मित्र परमात्मा
जन्म से पहले जीव को मिलते हैं, उस परमात्मा को जीव भूल जाता है। क्योंकि माँ के गर्भ में जब तक रहोगे सब ज्ञान रहता है, जैसे ही बाहर निकले रोना रोना जीवन भर रोना है। नारद जी कहते हैं कि राजन, परमात्मा को भूलने के कारण ही जीव दुख पाता है। इस कारण कभी भी भगवान को नहीं भूलना। हमेशा चाहिए कि भगवान जी का साथ हम सबको मिलता रहे। राधे राधे। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, ओ मोहना ओ शोभना, ओ मोहना ओ शोभना, ओ मोहना ओ शोभना, ओ मोहना ओ शोभना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदनी बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदनी बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदनी बनो मैं पानी बनो, बस तक पर मिलेंगे मोहना, मत तक परे मिलेंगे सोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। हरि बोल। बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो। हे प्रभु, चाहे जिस अवस्था में भी हो, जैसे भी हो, आपका और हमारा साथ न छूटे। आप चंदन बनो तो मैं पानी बनो, आप पुष्प बनो तो मैं धागा बनो। तो मिलन कहाँ होगा? ओ माला में मिलेंगे, माला में मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, ओ मोहना ओ शोभना, ओ मोहना ओ
तो जो तंत्र पूजा कर करके अपनी दुर्गति बना चुके थे, वो नारद जी के सत्संग में आने के बाद भक्ति का मार्ग धारण किए और भगवान जी की ऐसी भक्ति की है कि परम पद को प्राप्त हो गए। राधे राधे। आगे कथा पर सूत जी महाराज कहने लग गए कि राजन, अब तक मैंने मनु जी महाराज की 3 पुत्री आकृति, देवहूति, प्रसूति, इनका वर्णन किया। इनके बड़े पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद, इनका वंश वर्णन किए। अब इनके एक पुत्र और है जिनका नाम है प्रियव्रत जी महाराज। अब इनके बारे में बतलाने लग गए। महाराज परीक्षित का प्रश्न आया, गुरुदेव मैंने सुना है कि महाराज प्रियव्रत जी तो भगवान जी के बड़े भक्त थे, तो गृहस्थ में उनकी आसक्ति कैसे हो गई, कैसे विवाह कर लिए, जरा थोड़ा विस्तार से बतलाइए। प्रियव्रतो भगवतः आत्मा रामः कथं मुने गृहेर्मतयन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। गृहस्थ में अचानक से इनकी रुचि कैसे हो? ये शादी नहीं करना चाहते थे, फिर भी जबरन इनको करा दी गई। कई बार घर में बेटा बेटी का मन न हो, फिर भी माँ बाप जबरन विवाह करवा देते हैं। तो महाराज प्रियव्रत का भी विवाह करवा दिया गया। कैसे? महाराज प्रियव्रत का सत्संग भय नारद जी से। नारद जी से मिले और नारद जिन से मिले हैं सबकी बुद्धि सुधार दी। प्रियव्रत जी से मिले, इनको भी कहा कि संसार में कुछ नहीं रखा है, यह संसार स्वप्न की माया। तो गुरुजी करूं तो करूं क्या? कि बेटा जा और जा करके तपस्या कर ले। तो ये प्रियव्रत जी महाराज नारद जैसे गुरु मिले, इनको पा करके गंधमादन पर्वत में गए और वहां जाकर के भगवान जी की बड़ी तपस्या की है। एक पैर से खड़ा हो करके करही आहार साग फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्मा सच्चिदानंद। एक पैर से खड़े होके हजारों वर्षों तक तपस्या की, तपस्या सिद्ध हुए, साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। दर्शन हुए, वहां से जब वापस आए तो मनु जी महाराज ने कहा, बेटा अब तक तुझे विवाह के लिए कहा लेकिन तुमने बात टाल दी, अब तो तपस्या भी हो गई, विवाह कर ले। तो पिताजी मैं विवाह नहीं करने वाला। विवाह किया माया करंडी नरकस्य हंडी, विवाह करते ही मैं जंजाल में फंस जाऊंगा। तो कहा ऐसे नहीं मानेगा। ब्रह्मा जी को बुला के समझाए
ब्रह्मा जी कहे तो भी ना माने। ब्रह्मा जी ने कहा इसका गुरु है कौन? नारद। नारद को बुलाओ, वो समझाए तब मानेगा। अब नारद जी की चोटी पकड़ के ब्रह्मा जी लाए, क्यों रे, सबको बिगाड़ देगा तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी? चल, जब तक तू नहीं बोलेगा ये विवाह नहीं करने वाला। अब नारद जी पकड़ के लाए। नारद जी ने कहा बेटा जैसे बड़े लोग कह रहे हैं वैसा कर ले। अब नारद जी के कहने पर महाराज प्रियव्रत ने विवाह के लिए हामी भर दी। तो इनका विवाह एक कन्या है जिसका नाम है ऊर्जस्वती, और पहला विवाह जो था बर्हिष्मती। दो इनकी रानियां हैं। इनके साथ बढ़िया विवाह हुए। विवाह होने के बाद महाराज प्रियव्रत 11 करोड़ वर्ष तक इस भारत भूमि पर राज्य किए। सबसे ज्यादा यदि किसी ने शासन किया है तो महाराज प्रियव्रत ने ही किया है, 11 करोड़ वर्ष तक। एक रोज उन्होंने देखा, आकाश में ध्यान गया तो सूर्य भगवान पूर्व से उदित होकर पश्चिम की ओर, जब पूर्व में हो तो पश्चिम में अंधेला, पश्चिम में हो तो पूर्व में अंधेला। बोले ये गड़बड़ है। तो अपने विज्ञान के माध्यम से ऐसा रथ बना दिए मानो वो सूर्य के समान ही चमकदार हो। जब सूर्य भगवान पूर्व से पश्चिम की ओर आए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाने इनका रथ चलने लगा है। अब लगा लीजिए दिन ही दिन है, रात होबे ना करे। काकरो बिहाव में चल दो, अब एक रात जग जाओ तो 3 दिन तक नींद आते है कि नहीं? और यहाँ दिन ही दिन है, रात होबे न करे तो कब तक? 7 दिन। 7 बार प्रियव्रत जी का वो रथ धरती पर चला। धरती एक ही, वो धरती 7 भाग में बट गई। 7 द्वीप का निर्माण हो गया। जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रौंच, शाक, शाल्मली आदि आदि। लोग हाहाकार करने लगे, सोने को न मिले। ब्रह्मा जी शिकायत की, ब्रह्मा जी आकर समझाए बेटा ये क्या कर रहा है? अरे बेटा ऐसा मत कर, सृष्टि का एक क्रम है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। तो प्रियव्रत जी को बड़ा गुस्सा आए कि जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ आप लोग मुझे रोकर टोक देते हैं। वो रथ को तोड़ करके समुद्र में फेंक दिया। तो रथ 7 बार चला था तो 7 द्वीप और 7 सागर का यहाँ पे निर्माण हो गया। बात प्रियव्रत जी महाराज फिर से भगवान जी की तपस्या में लगे और तपस्या करते करते परम पद को प्राप्त हो गए। बोले भागवत भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे कथा पर सुखदेव जी कहने लगे कि महाराज
इन्हीं के कुल में राजा हुए अग्निर्ध। पूर्वाचिति नाम की अप्सरा पर इनको हो गया मोह, और इन्हीं के कुल में आगे हुए महाराज ऋषभ देव। ऋषभ देव का अर्थ है क्या? ऋष यानी क्रोध। जो क्रोध को जीत ले वही ऋषभ देव है। इंद्र की कन्या जयंती के साथ इनका विवाह है। 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, और जो 99 पुत्र हुए वे सब जैन धर्म के प्रचारक हो गए। ऋषभ देव जी महाराज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर घर गृहस्थी का त्याग करके अजगर वृत्ति से अपने जीवन का निर्वाह किया। अजगर वृत्ति है क्या? सारे जानवर भोजन की तलाश में घूमते हैं, लेकिन अजगर सांप भोजन की तलाश में यत्र तत्र नहीं भटकता है। अजगर करे न चाकरी, एक जगह बैठा रहता है। भगवान की कृपा से जो मिल जाए वही उसका भोजन है। तो ऋषभ देव जी महाराज अपने अंतिम क्षणों पर यही अजगर वृत्ति का पालन किए। प्रभु की कृपा से जो मिल जाता था प्रसाद स्वरूप खा लेते थे, और ऐसा भगवान जी की तपस्या और भजन किए हैं। ये विष्ठा भी त्याग कर देते ना मलमूत्र, तो मलमूत्र से ऐसा सुगंध निकलता कि पूरा गांव का गांव सुगंधित हो जाए, ऐसी तपस्या की है। अंत में साक्षात भगवान जी ने दर्शन दिया और परम पद को प्राप्त हो गए। बोले भागवत भगवान की जय हो। इनके जो बड़े बेटे हैं जिनका नाम है भरत, राधे राधे, इन्हीं के कारण भारत देश का नाम क्या पड़े? भारत से पहले इस देश का क्या नाम था जी? किसी को मालूम है? भारत का नाम पहले क्या था? कोई कहता है इंडिया, ये तो अंग्रेज आए बोल करके निकल गए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान न अंग्रेजों का देन है न मुसलमानों का देन है। ये परंपरा में हिंदुस्तान है। हिमालय समारंभाम यावत बिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रवर्तते। हिमालय का ही, इंदु सरोवर का ई, आदि अंतेन संहिता से जोड़े तो हिंदुस्तान शब्द बनता है। ये परंपरा में हिंदुस्तान है। तो भारत का पहले नाम क्या था? अजनाब खंड। अज यानी ब्रह्म, जहां अजन्मा ब्रह्म भी जन्म लेकर के आए उस देश का नाम था अजनाब खंड। लेकिन भरत जी के कारण इस देश का नाम पड़ गए भारतवर्ष। अब भारत है क्या? सोने की चिड़िया। बताइए, कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हमारा एक देश भारत ही है जिसको माँ शब्द से संबोधन किया जाता है। अन्य किसी देश को माँ शब्द से संबोधन नहीं किया जाता है। लेकिन दुख की बात है, इस भारत देश में रह के, भारत का खा के कई लोगों को वंदे मातरम कहने से परहेज है। जो अपने देश का नहीं होता वो किसी का नहीं हो सकता है।
इस कारण अपने देश से प्रेम करना सीखिए। कभी भी दंगा हड़ताल ये सब करते हो ठीक बात है, लेकिन देश की संपत्ति बर्बाद कभी भी नहीं करना, क्योंकि आपके और हमारे देवे टैक्स के पैसे से ही देश का निर्माण हो रहा है। भारत को सोने की चिड़िया बनाने की कोशिश करना, देश को बर्बाद कभी भी नहीं करना। हर किसी के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। राधे राधे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। बोले भारत माता की। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, हरिओ 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 हरिओ। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हरि बालक एक मोहन है, हरि राधा एक बाला, राधा एक बाला। जहाँ सूरज के पहले आकर डाले अपना डेरा, भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। तो देश के लिए प्रेम जरूरी है। तो कथा में आइए, अपने पास कितने भरत की कथा है? कितने भरत को जानते हो जी आप लोग? भागवत खोलोगे तो ये भरत जी की कथा। कितने भरत हुए? एक। महाभारत में भी भरत की कथा है, 2 भरत, और रामायण में भी भरत जी की कथा है। भरत ऋषि को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जे। भरत ऋषि को
तीन तीन भरत की कथा है, लेकिन भागवत जी के भरत के कारण देश का नाम पड़ गए भारतवर्ष। तो देखिए, इनका विवाह विश्व रूप की कन्या जिनका नाम था पंचजनी, इनसे विवाह हुए। अब विवाह होने के बाद गृहस्थ में रहते हुए भी ये भगवान जी का भजन करते हैं। नवधा भक्ति की जागृति है। भक्ति के 9 रूप हैं: कथा सुनना, कीर्तन करना, पूजा करना, ध्यान करना, वंदन करना, अर्चन करना, अपने आप को भगवान में समर्पण कर देना। भरत जी महाराज नवधा भक्ति की बिल्कुल जागृत अवस्था पर खूब भगवान जी का भजन करते हैं। भजन करते करते 1 करोड़ वर्ष बीत गया। इतने दिनों तक इन्होंने भारत भूमि पर शासन किया, लेकिन 1 करोड़ वर्ष बीतने के बाद परिवार की जनसंख्या भी बढ़ने लगी। नाती पंती छंती खंती लाखों करोड़ों की संख्या में है। जब जब ये भजन करने बैठे, कोई न कोई आ करके इनको रोक दे, बाधा बने। तो भरत जी ने सोचा बहुत हो गया, राजपाट सब बच्चों को दिए, आज से डिस्टर्ब नहीं करना। सब माया मोह त्याग करके गंडकी नदी के किनारे आए और गंडकी नदी के किनारे सुंदर कुटिया बनाई और कुटिया में भरत जी महाराज सुंदर भजन करने लगे। और भजन करते करते भगवान में बिल्कुल लीन हो गए। 24 घंटा सुबह शाम दिन रात भगवान जी का भजन। लेकिन जो भक्त जितना भगवान जी का पूजा करता है, उस भक्त की उतनी अधिक परीक्षा भी होती है। जैसे सोने की परीक्षा ली जाती है, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़ने। सोना आप बेचने जाओ सोनार के दुकान, तब देखिए एक बात बता रहा हूं, जब भी सोना लेने जाओगे तो 10 से 15 हजार का चूना वो लगा देते हैं, और बेचने जाओगे तो भी आपको चूना लगा देंगे। सोना लो चाहे बेचो, पैसा आपको ही देना है। तो सोना बेचने जब जाओगे तो सोना की परीक्षा होती है। सबसे पहले उसको घिस के देखा जाता है, ठोक करके, पीट करके, आग में जला करके, 4 प्रकार से उसकी परीक्षा। उसी तरह भक्त के जीवन में एक बार नहीं, बार बार परीक्षा। पहली परीक्षा क्या भाई? गंडकी नदी में स्नान करने को भरत जी महाराज जैसे उतरे, हाथ में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे हैं। ओम सूर्याय नमः। तभी नदी के किनारे बहुत सारे मृगों का झुंड, हिरणों का झुंड आया था। शेर पीछा करते करते आए सिंह, और सिंह ने जब दहाड़ लगाई तो सारी मृगा भय से भागने लगी। नदी के इस पार से उस पार छलांग लगाने लगी। एक हिरणी थी जो गर्भवती थी। सिंह ने जब दोबारा दहाड़ लगाई तो भय से व्याकुल होकर के उस मृगी ने छलांग लगाई, तो वहीं पे गर्भ उसका फट गया, और बच्चा जो था छोटा सा, वो जल की धार में बहते बहते भरत जी के हाथ में आ गए, और उसकी मां मृगी वहीं मर करके गोविंदाय नमः हो गई। सारे हिरण वहां से भाग गए।
अब हाथ में हिरण का बच्चा है। अब भरत जी सोचे अहिंसा परमो धर्मा, यदि मैं इस मृगा के बच्चे को छोड़ दूंगा तो शेर खा न जाए। तो उस मृगा के बच्चे को धीरे से पानी से साफ किए, पोंछ करके ले आए आश्रम, और आश्रम में अपने साथ रखे। जब जब उसको छोड़ना चाहते मन में यही ख्याल आए कि कोई हिंसक पशु इसको नुकसान न पहुंचाए। अब धीरे धीरे उस मृगा के प्रति प्रेम बढ़ने लगा। कितना प्रेम बढ़ा है, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, उसी तरह उस मृगा के बच्चे से प्रेम हो गया। अब साथ में खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ एक साथ चल रहा है। छोड़ के आए थे घर और परिवार, और पड़ गए किसके चक्कर में? फिर से उस मृगा के चक्कर में। किसी से उतना ही मोह करो जितना को सामने वाला और आप बचा ले। अधिक मोह भी कष्ट का कारण होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक रोज ये मृगा का बच्चा जब बड़ा हुआ तो अपने हिरणों का झुंड देख करके मिल गया। अब भरत जी महाराज मृगा के बच्चे को ना देख करके हा मृगा कहते कहते अंतिम समय आ गए और श्वास आरंभ है। उस हिरण का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिए। कथा में बताया गया है कि अंतमति सोगति, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, और अनंत नाम मुख आवत नाहि। जीवन भर साधु संत महात्मा यही भगवान के नाम को संभाल कर रखते हैं कि अंत में मरते समय मुंह से निकल जाए। भगवान जी स्वयं कहे, जीवन भर चाहे आप कितनों पाप कर लो, कितनों भी पुण्य कर लो, लेकिन मरते समय यदि राम राम कहते किसी ने प्राण त्याग दिए तो सीधे भगवान का द्वार उसके लिए खुल जाता है, फिर और कहीं नहीं भटकना पड़ता है। इस कारण ये बड़े नाम धन है भगवान जी के नाम। ये नाम धन को खूब संभाल करके रखा करो। हा हिरण कहते मरे तो दूसरा जन्म में हिरण हो गए। बताइए, हिरण का बच्चा खुद बन गए, लेकिन कौने हूँ जन्म मिटई न ज्ञाना, न खाए न पिए, वो हिरण की योनि को भी त्याग दिए। अब इनका तीसरा जो जन्म था, अंगिरस गोत्र वाले एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म है। उस ब्राह्मण देवता की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से 9 पुत्र और छोटी पत्नी से ये भरत जी महाराज और एक कन्या हो। पहले नाम था भरत, लेकिन दूसरे जन्म पर इनका नाम पड़ गए जड़ भरत। जड़ भरत का ही नाम पड़ा। राधे राधे, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? छत्तीसगढ़ी बोलना है, समझ में आते नहीं तो एक तो काय कहावत है, हाथी चले बाजार वाले किस्सा मत हो जाए। कथा हिंदी में ही अच्छा लगता है कि नहीं? जो हास्य व्यंग की कथा है उसको छत्तीसगढ़ी में कहो तो वो अच्छा लगता है। ये तो कई छत्तीसगढ़ी शब्द ऐसा है जो मर्यादा को भंग कर देता है। तो मर्यादाओं को भंग नहीं करना है।
नहीं तो छत्तीसगढ़ी बोलने लग जाओ तो संबोधन भी बड़े प्यारे होंगे। माताओं और बहनों की जगह क्या बोलना पड़ेगा सोच लो। काय बोलते दाई मल्ला छत्तीसगढ़ी में है? क्या बोलते हैं जी? अब आदमी मल्ला क्या बोलते है? अरे बोलो, भाषा है, मातृभाषा, शर्माते का है वो? जोर से बोलो, कान तक नहीं। मैं नहीं बोलूंगा, बोला नहीं फंसना, तुमन बोलो। माई लोग क्या बोलते? हाँ, मैं जाना तुमन का सोचत रहे। बाबू पिलाऊ माई लोग औ गंदा छत्तीसगढ़ी में जाना है तब रायपुर में साग बेचिए तोतरा, अब ऐसे तोतरा अब साग बेचल जाते आलू ले, भाता ले और लौकी के हिल नहीं आए तो गली गली बेचल जाते, ले लौकी ले, राधे राधे। इस कारण कथा जो है हिंदी में बोलो तो रस निकलता है, भाव आता है। हास्य व्यंग्य की कथा छत्तीसगढ़ी में बोलो तो आनंद आता है, क्योंकि यहाँ बैठे हो तो शब्दों की मर्यादा तार तार नहीं होनी चाहिए, बाकी सब राधे राधे। तो दूसरा जन्म में नाम पड़े जड़ भरत काहे? पिछले जन्म में ज्ञान के अग्रभाग अर्थात पेड़ के पत्ते को पकड़े थे, डंगाली टूटा गिर गए। इस बार पेड़ के जड़ को पकड़ लिए, क्या संकल्प लिया? ना किसी से बोलना है, ना किसी से बताना है, क्योंकि आप सामने वाले को नमस्कार करोगे वो भी नमस्कार करेगा। कहाँ से आए, कैसे आए, बात व्यवहार बड़ा, प्रेम बड़ा, फंस जाओगे। तो इस बार मुझे बिल्कुल भी नहीं फंसना है। पिताजी पढ़ाने के लिए स्कूल भेजे, लेकिन पिताजी भी पढ़ा नहीं पाए। पौड़ भय मुई पिता पढ़ावा, समुझऊ सुनहु गुनऊ नहीं गावा। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। अरे जो पहले से पढ़ के आया है वो और क्या पढ़ेगा? तो जड़ भरत जी ने क्या पढ़ा है? भगवान के नाम को पढ़ लिया है। हो जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जड़ भरत जी क्या पढ़ के आए? राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे मनवा राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे मनवा राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे मनवा राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे मनवा राम राम बोल। तो ये पहले से पढ़ करके आए हैं भगवान के नाम को। तो पौड़ भय मुहि पिता पढ़ावा, पढ़े नहीं, पढ़ाते पढ़ाते पिता की हो गई मृत्यु। 9 बड़े भाई की शादी हो गई, इनको कहा विवाह कर लो, का हमको नहीं करना है। अब दाई दादा मर गए, राज आ गए काकर भाई और भौजी के। तो भाई मन तो ठीक, लेकिन भौजाई कैसे है? आज की भौजाई होती है ना, देवर देख के अंखी फोड़ते, महाराज ये मरे का वरना। ओखर आदमी मन कमाए खाए जावे, और ये पगला बरोबर बैठे रहे। क्यों? जगत कहे भगत बइहा और भगत कहे
चलने वाले जो जाते होंगे ना, उन लोग देख के आप सबको पागल को, एक पगला है फालतू, एक जन की सुनत बैठे है, वो आप लोगों को पागल कहता होगा और आप लोग उनको पागल कहते होगे। अरे समय बर्बाद कर रहा, बैठ के थोड़ा कथा सुन ले। तो भरत जी को लोग पागल कहते हैं और भौजाइयां बिल्कुल इनसे विपरीत, क्योंकि कमाते धमाते नहीं ना, बैठे बैठे खाते हैं। तो पति से शिकायत की, कब तक ये काम चलेगा, जिला बैठारे बैठारे कब तक खवाबो, तब का करना, इनको भी काम में भेजो। तो 10 भाई के लिए 10 एकड़ खेत, तो 10 एकड़ खेत है, तो रापा कुदारी पकड़ाए का भाई बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, ये कुदारी पकड़ो खेत में जाओ। काबर फसल लगे पहली का करना है, खनती खनना है। तो जड़ भरत जी को भेजे खेत खनती खनने, तो इनका ध्यान तो खनती खनने में नहीं है, ध्यान किधर लगा है भाई। अब ये रापा कुदारी पकड़ करके खनती खने, राम राम। कवि ने कल्पना की है, खनन लगे तो खनने लगे, देते खूब बनाए, कहूँ ऊंच कहूँ नीच तहा, जाते खेत नशा। कहीं ऐसा खनती खने कि कुआं जैसे गड्ढा, और कहीं मट्टी का पूरा पहाड़, क्योंकि ध्यान काम में नहीं है। ध्यान कहाँ लगा है, भगवान के नाम में। वो जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। कन का दिया मन की बाती, हरि भजन का कन का दिया मन की बाती, हरि भजन का काहे वो तू घबराता है, ये सब हरि का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये सब हरि का खेल रे। राम राम ओ राम राम ओ, बोल मेरे मन मारा राम ओ। राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरे भगवान राम राम बोल। लगे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया रे जलेगा तूफान में। तो खनन लगे तो खनने लगे, कहीं इतना गड्ढा कुआं बन गए, कहीं मट्टी का पहाड़। 9 भाई देखने को आए, देख करके सिर पकड़ लिए, वाह बेटा तूने तो बर्बाद कर दिया। तब क्या करे, शिमगा में फोन लगाए, बुलडोजर मंगाए और फिर से खेत को बराबर किए। अब खेत जोताई हो गया, जान लो फसल लगे, फसल अब हरी भरी हो गई है। तो फिर से जड़ भरत जी को भेज दिए कि भाई जाओ और जाके रखवाली करना। किन से?
कि चिड़िया आ करके फसल चूक कर ना ले जाए। अब ये सोचने वाली बात है, पास में शिवनाथ नदी है और एक बाल्टी जल लाओगे तो क्या नदी का पानी कम हो जाएगी? है? खेत में 2-4 चिड़िया आके धान चुग ले तो फसल में कमी होगी क्या? नहीं होने वाली। तो ये जड़ भरत जी और खेत जाए, खेत में जा करके भगाए ने सबको बुलाए, आओ राम की चिड़िया राम के खेत, खा लो चिड़िया पूरा पेट। खाने वाले राम जी, खिलाने वाले राम, तो बोलने वाले का क्या काम? करोड़ों की संख्या में चिड़िया आए, पूरा फसल साफ। लेकिन वाह भगवान की कृपा, रात भर में फिर से फसल हरी भरी। 9 भाई सोचे ये काम करता है कि नहीं, जाकर देखा जाए। तो ये तो और बुला रहा है, राम की चिड़िया राम के खेत, खा लो चिड़िया पूरा पेट। करोड़ों की संख्या में चिड़िया आई, पूरा फसल साफ कर गई। किसी काम का नहीं है, घर में आए तो पंचायती जुड़ गया, मीटिंग जुड़ गया। देखो भाई 10 भाई है, ये तो पूरा चौपट कर दिया। पिताजी ने 10 एकड़ खेत छोड़ा है, तब 1-1 एकड़ खेत का बांटा हो, सब अपना अपना देखो। जड़ भरत जी ने कहा वो 1 एकड़ खेत मुझको नहीं चाहिए, नुकसान का भरपाई समझ कर रख, लेकिन मुझको आजाद कर दो, अब मैं साथ में नहीं रहना चाहता। वहां से जड़ भरत जी निकल गए। और निकले कैसे? सब कुछ त्याग करके वन में है, और भक्ति के जितने लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण जड़ भरत जी के अंदर दिखने लगे। भक्ति के क्या क्या लक्षण हैं? मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, मम गुण गावत पुलग शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। जो भगवान के भक्त होते हैं, कहीं भगवान की याद करके रोते हैं, कभी उनकी मधुर लीलाओं को देखकर हंसते हैं, कभी उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। रोना, हंसना, गाना, नाचना, ये सब भागवत भक्त के लक्षण है। तो कभी रोए, कभी हंसे, कभी गाए। तो एक बार नहीं, कई बार परीक्षा है। एक बार और परीक्षा हुई, सुखदेव जी कहने लगे, एक राजा थे जिनका नाम था सामंतक। इनका कोई संतान नहीं था। भद्रकाली मैया के बड़े भक्त थे। मंदिर में गए, मैया से प्रार्थना की, मैया मुझे संतान दे दो, जिस दिन संतान होगी एक बलि दूंगा, वो भी नर बलि। नर बलि का अर्थ यह होता है कि अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना, इसको कहते हैं नर बलि। ये नहीं किसी का सिर काट के माता के चरणों में रख दो। राजा सामंतक को संतान हुए तो गांव में जाके एक बच्चे को खरीद करके ले आए। बच्चे को खूब खिलाया पिलाया जा रहा है, क्योंकि बलि पशु जितना मोटा ताजा होगा उतना ही आनंद आएगा। एक रोज उस बच्चे को पता चले कि कल मुझको बलि दी जाएगी, तो सबके देह परम प्रिय स्वामी रात को जेल का ताला तोड़ करके वो बच्चा भाग गया। वो कल पूजा में बलि के लिए नर बलि ना मिले। राजा क्रोधित हुए, जाओ खोज करके लाओ। सिपाही ढूंढने के लिए निकले तो यही जड़ भरत जी बैठे हैं। राधे राधे।
यही जड़ भरत जी बैठे हैं भैया, सिपाही आए और जड़ भरत जी से पूछने लगे, आपने किसी बच्चे को भागते देखा? अरे बात क्या है कि नरबली है। तो उन्होंने सोचा बताऊंगा तो भी पाप, ना बताऊं तो भी पाप। तो बता दिए तो बेचारे का जान चले जाएगा, ना बताऊं तो झूठ बोलने वाला पाप। तो एक ही बात कहे, या पश्यति न साब्रूते साब्रूते या न पश्यति। जिस आंख ने देखा है बोल नहीं सकता, बोलने वाला मुंह का आंख नहीं है। यदि मेरे शरीर से कुछ काम हो तो मुझको उठा करके ले जाओ। तो देखे खूब तगड़ा है, तो जड़ भरत जी को ही उठा करके ले गए। राजा ने देखा तो वो बालक का महाराज भाग गया, मिला नहीं, लेकिन दूसरा मिला है, इसको पकड़ करके ले आए। का मंदिर में ले जाओ, अब आज बलि देनी है। तो भद्रकाली मैया के मंदिर में खूब अनुयायियों की, भक्तों की, सेवा गीत वालों की भीड़ लगी है। और सब भद्रकाली मैया की पूजा कर रहे हैं। जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां। जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां। जड़ भरत जी को आगे ले जाने लगे, हाथ पैर बंधा है। जितने अनुयायी गण थे, जितने अनुयायी गण थे, उन्होंने देखा बलि पशु आ रहा है, तो सेवा गीत गाने लगे। तो सेवा गीत भी 3 प्रकार से है, सात्विकी, राजसी, तामसी। सात्विकी गीत है क्या, जो हम लोग गा रहे हैं। अहि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनी दे, गिरिवर विंध्य सुरोध निवासिनी विष्णु विलासिनी निष्णुनुते। भगवत हे सिद्धगंध गुडुम्बिन भूरि गुडुम्बिन भूरि हृदे। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रंभक वर्धिनि शैलसुते। जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां, जग जननी जय मां। ये सात्विकी गीत है। जो सात्विकी गीत है तो राजसी भी है। राजसी गीत है कौन सा, पंचमी तिथि से माता के श्रृंगार में जो गाया जाता है। श्वेत श्वेत तुर गगन बनोरिया, श्वेते पटा तुम्हारे। 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 ये है राजसी गीत। राजसी है तो तामसी भी है। रन बान हो, तुम खेलो दुलरवा। रन बन हो, तुम खेलो दुलरवा। रन बन हो, रन बन हो, तुम खिलो दुलरवा। रन बन हो, तुम खिलो दुलरवा। रन बन
भरत जी जब आगे जाने लगे तो ये तामसी गीत गा रहे थे। अरे कहा इसे बंद करो, ये गीत मत गाओ, पर सुनने को कौन तैयार। मंदिर के सामने मंदिर का पट बंद, जड़ भरत जी गाने लगे। द्वार दया का खोलो माँ, महल खजाना खोलो। 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 मंदिर का पट खुले तो साक्षात भद्रकाली मैया की दिव्य मूर्ति है। राजा सामंतक आए, जड़ भरत जी के हाथ को पकड़ करके मैया के सामने ले गए। देख ले मेरे हाथ में है खड्ग, 3 गिनते ही तेरा सर और धड़ अलग हो जाएगा। तेरा अंतिम समय है, जिसको याद करना है कर ले। का माँ सामने है और किसे याद करूंगा। भरत जी महाराज मैया जी का प्रार्थना करने लगे। जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ। हरि गिर नंदिन नंदित विश्व विनोदिनी नंदिनी गिरिवर विंद शिरोधन निवासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुमते भगवती हे जगंड गुडुम्बिनी भूरि गुडुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रंभकवर्णिनी शैलसुते जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ। जड़ भरत जी मैया को याद करने लगे। राजा हाथ में उठा लिया तलवार, नंबर पड़ा 1, 2, तीसरा नंबर पढ़ना चाहता है, लेकिन श्री विग्रह से साक्षात भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की जय हो। राजा के केस को पकड़ी, तलवार को छीनकर सर और धड़ अलग, पूरा रक्त मैया खप्पर में लेकर पान कर गई। बाहर जितने अनुयायी थे सब गा रहे थे, रन बन हो तुम दिलो दुलरवा, रन बन हा तुम दिलो दुलरवा, रन बन हा। रन बन हो तुम खिलो दुलरवा, रन बन हो तुम खिलो दुलरवा। माँ भद्रकाली बड़ी क्रोध में है, हाथ में खप्पर, एक हाथ में तलवार। अब मंदिर के गर्भगृह से मैया बाहर निकली, जितने अनुयायी थे सबके केस पकड़ी, सर और धड़ अलग, सारा रक्त खप्पर में लेकर पान करने लगी। जितने सिपाही थे सबका सर और धड़ अलग है। एक एक करके सारे रक्त पी करके महाकाली मैया मंदिर के प्रांगण में नृत्य करने लगी है। बोले महाकाली मैया की जय हो। जग जननी जय माँ, 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 जग जननी
जितने थे सब का वध माँ भद्रकाली ने कर दी। इधर जड़ भरत जी शीश झुकाए थे, वो तीसरे नंबर की गिनती का इंतजार कर रहे थे। राजा एक ही पढ़ा, दो पढ़ा, तीन अभी तक पढ़ा नहीं। राजा कहाँ गए? राधे राधे। देरी हो रहा हो तो यहीं पे समाप्त है। हाँ, और बैठना है तो बैठो, 8 बजे तक मुझको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सुनने वाला ना सुने तो खंबा को थोड़े सुनाऊंगा। कौन कौन बैठेगा देर तक? आज हाथ उठाओ। और किसको किसको घर जाना है? घर जाने वाले भी हाथ उठाओ। कल से 2 सिपाही लगा दूंगा बाहर में। इनकमिंग आउटगोइंग बंद। बाहर ताला वाला सब लगा रहेगा। जब तक आरती हो के प्रसाद नहीं मिले एक आदमी भी बाहर ना हो पाए। राधे राधे। तो जड़ भरत जी अब आंख खोल करके देखे तो माता की जो श्री विग्रह थी वो गायब थी। पलट करके देखे तो साक्षात भद्रकाली मैया मंदिर के प्रांगण में नृत्य कर रही है। बड़ी क्रोध मूर्ति में है, खूब रक्त का पान कर रही है। लेकिन माँ जब भरत जी को देखी तो सौम्य मूर्ति में आकर अपने स्थान पर बैठी और भरत जी को गोद में बैठा ली और जीवा से चाटने लगे। रे बेटा, यदि 5 मिनट भी लेट हो जाता, ये दुष्ट राजा तेरा वध कर देता। बेटा, मुझे आने में देरी हो गई, क्षमा करना। नर बलि का अर्थ समझ नहीं पाया। नर बलि अर्थात अपने आप को भगवान में अर्पण कर देना, ना किसी की हत्या करना। जा बेटा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, जिस मार्ग पर तू निकला है साक्षात भगवान नारायण का तुझको दर्शन होगा। जड़ भरत जी धन्य हो गए। कुछ वरदान कम मैया वरदान देना है तो एक ही दे दो, जितने लोगों को आपने मारा है सबको जीवन दान दे दो। भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। मैया ने कहा तथास्तु। सबके कटे हुए सिर जुड़ गए और सब जीवित होकर खड़े हो गए। सब मैया के चरणों में बोली भद्रकाली मैया की जय हो। वहां से आगे बढ़े जड़ भरत जी तो जीव